Good morning, student. I am your teacher Meena. Today I will teach the remaining part of the chapter Women Change the World. Okay, student. First of all, हमने इस फर्स्ट पैसेज को रीड किया कि कैसे वुमेन ने एंशियंट पीरियड में अपने लिए चेंजेस के लिए प्रोटेस्ट किया. अभी हम पढ़ेंगे. हमने लक्ष्मी के बारे में पढ़ा. वी स्टडी अबाउट द लक्ष्मी स्ट्रगल फॉर इट्स लाइफ. And after that, main important point is learning for change. The word is learning for change. It means to कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने लाइफ में मोटिवेशन लाने के लिए कैसे वुमेन ने चेंजेस किए. लेट बी स्टार्टेड. Going to the school is an extremely important part of our life. You know, student, it is too important going to school. It is a main important part of our life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal to all children go to school. At the time, student, we discuss about the time. At that time, we are normally going to school are girls and boys. Okay, today, it is difficult to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, now we discuss about the past. Okay, all these three lines are related to today. Okay, let me start it. What doing in past? The skills of reading and writing are known as the only a few. At the time of past, only reading or writing, only time known few. Most children learn the work their families. ओके स्टूडेंट, पास में क्या होता था, लोग पढ़ना लिखना बहुत कम जानते थे. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लर्न देयर स्टडीज़ एज अवर एल्डर्स. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स्ट. गर्ल्स के लिए उस टाइम सिचुएशन कैसी थी, लर्निंग के मामले में, स्टडी के मामले में बहुत ही वर्स्ट थी. इन कम्युनिटीज़ दैट टोल्ड सन्स टू रीड एंड राइट एट द पास टाइमिंग, ओनली कम्युनिटीज़ क्या बिलीव करती थी कि पढ़ना लिखना सिर्फ बॉयज़ का वर्क है और गर्ल्स का क्या है, ओनली रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क. ओके, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था. इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक pottery, weaving, craft were taught, the contribution of daughter and women was only seen as supportive. ओके स्टूडेंट, पास में क्या होता था, इवनली जो घड़े बनाने वाले, सिलाई बुनाई करने वाले, इसमें सब मेल काम करते थे और जो फीमेल थी जस्ट लाइक ए लिटिल हेल्प, वो सिर्फ हेल्प करती थी और उसके अकॉर्डिंग भी उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता था कि वो कुछ काम कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, in the poetry trade, women collect the mud and prepare the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as a potters. ठीक है, potters. स्टूडेंट क्या था, पास्ट में वुमेंस की जो वैल्यू थी बहुत ही डाउन थी. उनको काम करने के लिए सिर्फ घर का काम अलाउड था, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्क में थी. इवनली जो फैमिलीज़ वर्क में पास में क्या होता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करता था, जैसे कपड़े बुनने का काम, कपड़े ऐसे एक ना सीक्वेंस था, एंसेस्टर का वर्क था. तो वो एंसेस्टर वर्क भी सिर्फ बॉयज़ को ही सिखाया जाता था, गर्ल्स को नहीं. ठीक है, वी स्टडी अबाउट इन पास्ट. इन द 19th century, अब वी डिस्कस अबाउट द at that time 19th century, many new ideas. स्टूडेंट, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं. अब देखो, अब 19th century के बारे में पढ़ रहे हैं. एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्स्ड. एजुकेशन और लर्निंग में चेंजेस आए, वो इमर्ज हुई. स्कूल बिकम मोर common and communities that had never learned reading and writing starting sending their children to school. Okay, but there was a lot of opposition of education girl. Even then, student 19th century में boys and girls में तभी डिफ्रेंशिएशन किया जाता था. बॉयज़ को भेजा जाता था हाईली डिमांड पे, गर्ल्स को नहीं. Yet many women and men मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स. फिर भी काफ़ी वुमेंस ने एफर्ट डाला, चेंजेस लाए, गर्ल्स के स्कूल खोले. वुमेन स्ट्रगल फॉर लर्न एंड रीड. इन 19th century, वुमेन्स दे स्ट्रगल टू लर्न एंड रीड द राइटिंग. ओके स्टूडेंट, अभी हम इस पिक्चर को देखेंगे. इसमें रमाबाई है. ओके, रमाबाई एक फर्स्ट लेडी थी जिसने पढ़ना लिखना सीखा था. लेट बी स्टार्टेड. शोन अबाउट विद हर डॉटर. ठीक है, cause of women education, she never went to the school but learned to read and write from her पेरेंट्स. ओके स्टूडेंट, वो स्कूल नहीं की थी. रीडिंग एंड लर्निंग कहाँ से सीखी, पेरेंट्स से. सी वॉज गिवन द लिटिल पंडिता.
उसको एक सबटाइटल दिया, क्या नाम है, पंडिता, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। ओके, क्या पढ़ कर लिख सकती थी वो, संस्कृत। ओके, a remarkable achievement as a woman. They were not allowed the such knowledge. She went on to set up his mission in Bagan near the Pune in 1898, where the widows and poor women were encouraged not only to become the literate but to be independent. They were taught a variety of skills from the स्टूडेंट क्या था, ये जो हमारी रमाबाई है, it is study about the 1858-1922. They learn their education from parents and they also know about the Sanskrit language, so by this they called it Pandita. Okay, and then after they make a mission near to the पुणे, नेम इज़ खेड़ा गांव मिशन। ओके, उसमें क्या था, विडो जो वुमेंस थी उनको सिर्फ लर्निंग ही नहीं कराती थी, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑल्सो, दे ऑल्सो इंडिपेंडेंट टू मेक द हेल्प मेकिंग ऑफ मैनी मोर थिंग्स सच एज गिविंग द स्किल्स जस्ट लाइक पेंटिंग, प्रेस, एंड दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम द capturing carpentry to running of painting press skills, but not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture top of the corner. Ramabai's mission still active today. अभी भी रमाबाई मिशन का जो है अभी भी एक्टिव है। देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना स्टूडेंट, देयर आर द सो मैनी वुमेन्स वर्क इन अ गिवन एरिया, दे वर्क जस्ट लाइक ए प्रिंटिंग मशीन। तो रमाबाई ने क्या स्टार्टिंग की, खुद भी अपना खुद भी रीडिंग एंड राइटिंग में डेवलपमेंट किया, संस्कृत लैंग्वेज में डेवलपमेंट किया, उसको पंडिता की उपाधि मिली, और मैनी मोर वर्क्स फॉर द वुमेन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन। Okay, now we study about the let's about the experience of, now we study about the experience of, okay student, now we study, let us about the experience of Rasa Sundari Devi. It is the another important woman. Okay, after the Ramabai, second woman is Rasa Sundari Devi, 1800 to 1890, who was born in West Bengal some 200 years ago at the age of 60. Student, not it, at the year of 60 she wrote her autobiography. Student, it is the first woman who wrote our autobiography in Bangla. Her book title name is अमर जीवन. अमर जीवन is a Bengali word which mean to हम मेरे जीवन के बारे में उन्होंने कुछ लिखा. She first woman, this is important, underline it. The first woman autobiography written by the Indian woman. Okay, जो है फर्स्ट वुमेन थी जिसने अपनी ऑटोग्राफी राइट की थी. ओके, Rasa Sundari Devi was a housewife from a rich landlord family. At the time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck for her husband. It is student at the past time. Even a woman read and write, it understand the luck, bad luck of the हस्बैंड. स्टूडेंट, उस टाइम में क्या होता है, अगर कोई लेडी पढ़ती है लिखती है तो उस टाइम क्या होता था, उससे उसके हस्बैंड के लिए बैड लक माना जाता. इट इज़ दीज टाइप ऑफ थिंकिंग कॉल्ड बी स्टेरियोटाइप. ओके स्टूडेंट, जो हम किसी के लिए इमेज बना लेते हैं और वो इमेज लगभग गलत होती है उसको स्टेरियोटाइप थिंकिंग कहते हैं. ओके, एंड बिकम ए विडो डिस्पाइट, और ऐसे करने से अगर वो लिखेगी पढ़ेगी तो अनलक लेके आएगी फॉर हस्बैंड और वो विडो हो जाएगी. दीज ऑल टाइप ऑफ थिंकिंग कॉल्ड बी स्टेरियोटाइप. डिस्पाइट this, the taught herself how to read and write and secret well after the marriage. इसके होते हुए भी उसने क्या हुआ, डिस्पाइट मतलब अपने आप को रीड लिखना और पढ़ना सिखाया एक बहुत ही सीक्रेट वे में. देखते हैं वो कैसे इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, वो कैसे पढ़ती थी विदाउट एनी हेल्प. स्टूडेंट, शॉर्ट क्या होता था, जब उसके बच्चे पढ़ते थे तो चुपके से वो देख रही होती है वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे लिख रही है. इवनली उसके जो हस्बैंड थे चैतन्य प्रभु की एक बुकलेट लेके आए थे, इसमें सारे पढ़ेंगे, सब कुछ है. लेट बी स्टार्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी अपनी बुक में इसको रीड करना. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी अंटिल विल बियॉन्ड द मिडनाइट. सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक काम चलता था. ही हैड नो रेस्ट बिटवीन. आई वॉज ओनली 14 ईयर्स. उस टाइम वो कितनी थी, 14 ईयर्स की. आई केम टू द नेचर अ ग्रेट लॉन्गिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैनुस्क्रिप्ट. उसने एक सपना देखा कि वो एक रिलीजियस बुक पढ़ रही है. आई वॉज
I was unlucky. In those days, women are not educated, but I'd begun to resent my own thoughts. What is the wrong with me? Women do not read. What is wrong with me? Women do not read. How will I do? Then I had a dream. I was reading the manuscript Chaitanya Bhagat, the life of Sant. Okay. Later in days, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Vipin, okay, I have left my Chaitanya Bhagat here. When I asked for it, bring it. In left the book and then went away. When the book and had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it my hands. My eldest son was reciting his alphabets at the time. I hid one of them as well. At that time I went over the and trying to match letters from the page with the letters that I remembered. I also tried to match the word with those that I would have in the course of my days. These tremendous care efforts and over a long period I learned how to read. Okay student, she do to hard task means वो क्या करती थी, उसके हस्बैंड ने चैतन्य भगत की बुक लाते हैं, उसमें से एक पेज को कट कर लेती है, उसे छुपा लेती है. उसके बाद जब उसका बच्चा पढ़ रहा होता है उसके बच्चे के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वो एक एक वर्ड को सीखती है, डेली मेमोराइज़ करती है, मैच करती है, फिर लर्न करती है. ऐसे ही प्रोसेस चलता है. लॉन्ग टर्म के बाद उसने अपने आप को लर्नना, लिखना और पढ़ना सिखाया. ओके, इन अ सीक्रेट वे. ओके, क्योंकि अलाउड नहीं था ना उस टाइम में. आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भगत. जो उसका ड्रीम था वो फुलफिल हो गया. तो उसने क्या पढ़ा? चैतन्य भगत. थ्रू हर own writing, she gave a world an opportunity to read about the women's life in those days. Raj Sundari Devi wrote about everyday life experience in a detail. There were days when she did not have moment, rest, no time at a sit down, eat. Okay, student, इस हमने इस स्टोरी में देखा जो राज सुंदरी थी उसने कैसे स्ट्रगल किया लर्न पढ़ने के लिए. ओके, आवर अदर लेडी इज़ रुकैया शेखावत हुसैन. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द टू इम्पॉर्टेंट लेडी. ओके, तो आपका होमवर्क ये है, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगी. आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है कि लर्निंग फॉर चेंजेस में जो है रमाबाई ने क्या किया और जो हमारे राज देवी थे उसके में चेंजेस क्या है, फर्स्ट बायोग्राफी किसने लिखी. इसे टू इम्पॉर्टेंट पैसेज. यू शुड टू रीड योर टेक्स्ट एंड सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट, टेक केयर.